नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों एक सवाल, आखिर F-16 विमान को कौन सी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मार गिरा सकती है? F-16 विमान कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क और हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। हम बात कर रहे हैं कि इस फाइटर जेट को मार गिराने वाली मिसाइलें कौन सी है। दरअसल F-16 एयरक्राफ्ट को सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सैम के द्वारा गिराया जा सकता है, जिसे कि जमीन या फिर जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अलग अलग रेंज, ऊंचाई, गति और गाइडेंस प्रणाली हो सकती है, और सैम सिस्टम F-16 के लिए बड़ा खतरा है, जिसमें कि S-300, S-400 सिस्टम जिन्हें कि रशिया ने तैयार किया है और चीन, ईरान और सीरिया जैसे कई देशों को भी निर्यात किया। इसके अलावा ये भारत और तुर्की को भी मिला है। ये सिस्टम लंबी दूरी का सैम सिस्टम है, जो कि रडार और इंफ्रारेड गाइडेंस का इस्तेमाल करके एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। S-300 और S-400 विभिन्न मिसाइलें दाग सकते हैं, जैसे 48N6, 9M96 और 40N6, जिनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और स्पीड मैक 6 तक है। पैट्रियट सिस्टम, जिसे कि अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल, सऊदी अरब और ताइवान जैसे कुछ देशों में इसे तैनात भी किया गया था। यह प्रणाली एक मध्यम दूरी की सैम सिस्टम है, जो कि रडार और कमांड गाइडेंस का इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और विमानों को रोक सकती हैं। पैट्राइट अलग अलग मिसाइलों को फायर कर सकता है, जैसे कि MIM-104, PAC-2 और PAC-3, जिनकी रेंज 160 किलोमीटर है और स्पीड मैक 5। टोर सिस्टम, जिसे कि रशिया के द्वारा विकसित किया गया है और बेलारूस, मिस्र और वेनेजुला जैसे कई देशों को यह निर्यात किया गया था। यह सिस्टम एक छोटी दूरी का सैम सिस्टम है, जो कि रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस का इस्तेमाल करके कम उड़ान वाले लक्ष्यों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से बचाव कर सकते हैं। टोर विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को फायर कर सकता है, जैसे कि 9M331 और 9M338, जिनकी रेंज 15 किलोमीटर है और स्पीड है मैक 3। इसके अलावा अन्य जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, जो कि F-16 को मार गिरा सकती हैं, उनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी कि एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हैं, जिसे कि दूसरे विमान से लॉन्च किया जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल में अलग अलग रेंज, ऊंचाई, गति और गाइडेंस प्रणाली हो सकती है। ऐसे ही कुछ एयर टू एयर मिसाइलें हैं जो F-16 के लिए बड़ी चुनौती है। R-77 ये भारतीय वायुसेना के पास भी मौजूद मिसाइल है दोस्तों। R-77 इसे रशिया के द्वारा विकसित किया गया और चीन, भारत और ईरान जैसे कई देशों को निर्यात भी किया गया है। यह मिसाइल एक मध्यम दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि एक्टिव रडार गाइडेंस का इस्तेमाल करके लंबी दूरी पर फुर्तीले लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। AIM-120 AMRAAM यह अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है और ऑस्ट्रेलिया, जापान और तुर्की जैसे कई देशों द्वारा तैनात की गई थी। यह मिसाइल मध्यम दूरी की एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि एक्टिव रडार गाइडेंस का इस्तेमाल करके सभी मौसम स्थितियों में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। AIM-120 की रेंज 180 किलोमीटर है और इसकी स्पीड मैक 4 तक है। इसके अलावा IRIST यानी कि इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम टेल ऑब्लिक थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, ये जर्मनी के द्वारा विकसित की गई है और इटली, स्पेन, स्वीडन जैसे कई देशों में इसे तैनात किया गया था। यह मिसाइल एक कम दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस का इस्तेमाल करके क्लोज रेंज में यानी कि निकट सीमा पर मैनवर लक्ष्यों को भेज सकती है। IRIST की रेंज 25 किलोमीटर है और इसकी स्पीड मैक 3 तक है। तो दोस्तों ये कुछ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं जो कि F-16 पर भारी पड़ सकती हैं। हालांकि F-16 का उदाहरण इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी इन्हीं फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। भारत के पास एयर टू एयर मिसाइल में R-77 भी मौजूद है, इसके अलावा S-400 भी है। चलिए ये तो विदेशी मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2, इनके सामने तो इन फाइटर जेट्स का बचना तो मुश्किल ही क्या नामुमकिन है। तो आपने जाना दोस्तों, फिलहाल आपको क्या लगता है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।